हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी जीके के टॉप 50 एमसीक्यू की चौथी क्लास लेकर आ चुके हैं, जो आपके यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो बहुविकल्पी टाइप के होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको इसी क्लास में बताएंगे। तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने 150 से 200 के प्रश्नों के बीच के क्वेश्चन को देखेंगे। 150 प्रश्न हम लोग पहले 3 क्लासों में पूरा कर चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक सेकेंड। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? क्या सोनभद्र है, झांसी है, ललितपुर है या फिर महोबा है? तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला जो है वह मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? चंदौली को, बलिया को, देवरिया को या फिर कुशीनगर को? तो उत्तर प्रदेश के किस जिलों को धान का कटोरा कहा जाता है? तो चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। आगे बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? मिर्जापुर सोनभद्र में, मेरठ सोनभद्र, एटा मैनपुर या फिर सीतापुर बाराबंकी में? तो लाल मिट्टी जो है आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। वही बात करें, पहले पर राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पे गुजरात राज्य है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या फिर गाजीपुर? तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रारंभ करती है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद या फिर जौनपुर? तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि कुशीनगर किस महापुरुष का महापरिनिर्वाण या मृत्यु स्थल है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, स्वामी महावीर स्वामी या कबीरदास? तो कुशीनगर जो है वो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। इनका जन्म लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में या फिर आगरा में? तो आनंद भवन आपका प्रयागराज में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो आनंद भवन आपका प्रयागराज में है। आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध कालिंजर मेला, कौन सा मेला? कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में या फिर जालौन में? तो आपका जो कालिंजर मेला है वो कौन से जिले में लगता है? तो बांदा जिला में कालिंजर मेला लगता है। देवा शरीफ किस की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? वो
हाजी वारिस अली शाह के लिए, निजामुद्दीन औलिया के लिए, मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, सलीम चिश्ती के लिए। देवा शरीफ किसकी दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? जो किसान मित्र योजना है वह उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? 18 जून सन 2001, 18 जून सन 2002, 18 जून सन 2003 या 18 जून सन 2004 को। तो किसान मित्र योजना 18 जून सन 2001 को प्रारंभ हुई थी। यूपी में कन्या सुमंगला योजना का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से, बेटियों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा से, खेलकूद से, विवाह अनुदान से। तो कन्या सुमंगला योजना यूपी में बेटियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा, बुलंदशहर, चिनहट, लखनऊ, गोरखपुर या मलिहाबाद। तो कौन सा जिला जो है चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध परिपथ में कौन सा जिला शामिल नहीं है? कपिलवस्तु नहीं है, सारनाथ नहीं है, कुशीनगर नहीं है, लखनऊ नहीं है। तो बौद्ध परिपथ में लखनऊ जिला शामिल नहीं है। कपिलवस्तु में जन्म हुआ था, सारनाथ में उपदेश दिए थे, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। लखनऊ में गौतम बुद्ध का कोई भी जीवन संबंधित नहीं है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर, नोएडा, वाराणसी या फिर आगरा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका किस जिले में अवस्थित है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका नोएडा में अवस्थित है। आल्हा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? अवध का है, बुंदेलखंड का, ब्रज का या फिर रोहिल्खंड का। तो आल्हा आपका जो है वह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक गीत है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो पूर्वांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड या फिर ब्रजमंडल। तो बिरहा लोकगीत आपका पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। वही बात करें प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, लमही में हुआ था, कानपुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ में। तो प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वह किस जिले में हुआ था? तो वाराणसी, लमही में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की भोजपुरी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? मेरठ में, गोरखपुर, वाराणसी में, बरेली में और मुरादाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में भोजपुरी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो गोरखपुर और वाराणसी जिले में मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? ढोलक, सितार, बांसुरी या फिर शहनाई। तो अमीर खुसरो के द्वारा सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 15.5, 16.5, 17.5 या फिर 18.5। तो कुल भारत की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ था, गाजियाबाद था, वाराणसी था या फिर कानपुर था। सर्वाधिक जो जन घनत्व है वो गाजियाबाद जिले में था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो महोबा है, ललितपुर है, चित्रकूट है या फिर हमीरपुर है। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है?
तो वह ललितपुर है। कौन सा जिला? ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 50.2 थी, 57.2 थी, 62.5 दिया थी, 67.2 थी। तो महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2% थी। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था? बलरामपुर, जौनपुर, आजमगढ़ या फिर देवरिया। तो किस जिले में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ है? खतौली, मुजफ्फरनगर, गोला, गोकर्णनाथ, धामपुर या बाहेड़ी। तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली, मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? कौन सा पार्क? तो बायोटेक पार्क कानपुर में है, लखनऊ या आगरा में है या फिर मेरठ में है। तो बायोटेक पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका लखनऊ में अवस्थित है। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? बरेली है, फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है या फिर सहारनपुर है। तो कांच के चूड़ियों के लिए आपका फिरोजाबाद जिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1857 में, 1861 में, 1863 में या फिर 1987 में। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863 में हुई थी। यूपी में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर आगरा में। तो यूपी में जो साइंस सिटी है इसकी स्थापना आपका लखनऊ में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि गोपालपुर जो अब श्रावस्ती है किस नदी के तट पर है? राप्ती, सरयू, अचरावती, राप्ती का पुराना नाम या फिर रोहिणी। तो किस नदी के किनारे गोपालपुर यानी अब जो श्रावस्ती है वह अवस्थित है? तो यह राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? जालौन, हमीरपुर, बांदा या फिर झांसी। तो बेतवा नदी जो है हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध है, रिहंद है, रामगंगा या फिर मेजा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। चंबल वन्यजीव विहार किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यूपी एमपी बिहार की है, यूपी एमपी राजस्थान, यूपी हरियाणा या यूपी उत्तराखंड की। तो चंबल वन्यजीव विहार जो है वो आपकी किस जिले की संयुक्त परियोजना है? तो यूपी एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या फिर बरेली। तो शारदा नदी उत्तर प्रदेश में आपका पीलीभीत से प्रवेश करती है। कन्नौज का युद्ध 1540 में किनके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और मुगल। तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज या फिर मथुरा। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। वही बात करें अगले प्रश्न तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो क्या झांसी नहीं है, महोबा नहीं है, एटा नहीं या फिर चित्रकूट
कूट नहीं है। तो एटा जिला जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। अगला बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु था, छबीली था, मणिकर्णिका था या उपरोक्त सभी था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम है वो मनु भी था, छबीली भी था और मणिकर्णिका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? झांसी से, कानपुर, मेरठ या फिर लखनऊ? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वह मेरठ शहर बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वहीं से शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की सर्वाधिक उत्पादन होता है? गाजीपुर, बाराबंकी, बरेली या फिर गोंडा? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यूपी में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? 1950 में, 54 में, 60 में या फिर 72 में? तो यूपी में चकबंदी योजना आपकी जो है वह कहाँ कब लागू हुई थी? 1954 बाराबंकी में 1954 में लागू हुई थी। अरे सॉरी, यहाँ पर अफीम का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो बाराबंकी में है और अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि बर्फानी दादा का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कौन सा बर्फानी दादा का आश्रम उत्तर प्रदेश में मथुरा में अवस्थित है, अयोध्या में, कानपुर या फिर लखनऊ में? तो बर्फानी दादा का आश्रम जो है वो आपके अयोध्या जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थान की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? लखनऊ में है, कानपुर, मेरठ या फिर प्रयागराज में? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की सर्वाधिक संख्या आपकी कानपुर जिले में है। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? वाराणसी में, आगरा में, मथुरा में या फिर अयोध्या में? तो कैलाश मेला आपके उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आगरा जिले में लगता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ हुई थी? नोएडा में, आगरा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? प्रथम खेल गांव की स्थापना आपकी आगरा जिले में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950, 1 नवंबर सन 1956, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी सन 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में, 1947 में, 1950 या फिर 1956 में? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है 1938 में स्वीकृत किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पनीर उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए? पनीर उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इटावा, मेरठ, आगरा या फिर पीलीभीत? तो पनीर उद्योग के लिए पीलीभीत जिला प्रसिद्ध है। आज के अंतिम प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना किस संकट के समय हुई थी? 1962 के चीन युद्ध के समय, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1947 स्वतंत्रता संग्राम के समय, 1971 के युद्ध के समय? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यह आप लोगों की होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं यह क्लास जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कमेंट में आंसर देना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।